जय जय श्री राम दर्शकों, जय बाबा जी महाराज की जय हो। आज का हमारा विषय है अधिक धन कैसे प्राप्त करें और अपने खर्चे को कैसे कम करें। क्या आपका आय से अधिक व्यय होता है? क्या धन रुकता नहीं है या आपको धन की कमी है? और क्या कहीं आप जॉब या बिज़नेस के लिए परेशान तो नहीं? इन सभी चीज़ों में, इन सभी बातों में एक ही चीज़ कॉमन है, वो है धन, पैसा, मनी। यही एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, यही दुनिया को चलाती है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम अच्छा धन नहीं कमाएंगे तो अपने और अपने घर वालों को सुख नहीं दे पाएंगे, किसी दूसरों का भी भला नहीं कर पाएंगे, किसी और की भी सहायता नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारा ये कर्तव्य भी है कि हमें अधिक से अधिक धन कमाना चाहिए, ये अति आवश्यक है। अब बात आती है हम धन कमाएं कैसे। हमें कोई रास्ता नहीं दिखता, हम जो काम करते हैं वह बनता नहीं है, सारे काम बिगड़ जाते हैं। बहुत लोग कहते हैं मैंने बहुत बिज़नेस किया, बहुत फील्ड में हार्ड ट्राई किया, फिर भी असफलता हाथ लग गई, पैसे डूब गए, कोई किसी ने धोखा कर दिया, कोई पैसे लेकर भाग गया, किसी में घाटा हो गया तो किसी में कुछ हो गया, धन हानि और बस धन हानि होता चला गया। हम गए तो थे धन कमाने और अपना ही धन कमा कर चले आए। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसे ज़रा ध्यान से सुनिए। अगर आपके पास धन होगा तो अच्छी ज़िंदगी आप जी सकते हैं, सुखदायक जीवन जी सकते हैं और अपने घर वालों को भी सुखदायक जीवन दे सकते हैं। घर, गाड़ी, रुपया, पैसा सब कुछ आपके पास होगा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं धन की कुछ स्थितियाँ। पहली स्थिति तो ये है कि धन आता ही नहीं है और धन आने का कोई मार्ग भी नहीं है, ये पहली स्थिति है। और अब दूसरी स्थिति क्या है? धन आता तो है पर रुकता नहीं है, आय से अधिक व्यय हो जाता है, जितना आता उससे ज़्यादा खर्च हो जाता है, घर से भी चला जाता है, ये दूसरी स्थिति है। तीसरी स्थिति ये है कि हम जितना धन लगाते हैं उसे पूरा का पूरा डुबा देते हैं, फिर घर से धन लगाते हैं, फिर डुबा देते हैं, हमारे हाथ से जैसे धन हानि ही लिखी हुई है। ये तीसरी स्थिति सबसे खतरनाक होती है। अब आइए जानते हैं इन तीनों स्थितियों में क्या किया जा सकता है। कुंडली में भी इसे 3 घरों से देखा जाता है। कुंडली का दूसरा भाव धन के भाव के रूप में देखा जाता है, 10वां भाव कर्म के भाव के रूप में देखा जाता है एवं 11वां भाव आय के रूप में देखा जाता है। यह तीनों भाव का अच्छा होना ज़रूरी है, अगर नहीं है तो बहुत दिक्कतें आती हैं। एक घर जो 12वां भाव हो उसे हानि और व्यय के घर के रूप में जाना जाता है। अगर वहाँ कोई पापक ग्रह या नीच ग्रह बैठ जाए तो वह बहुत हानि कराता है, इससे धन हानि बहुत ज़्यादा होता है, व्यय बहुत ज़्यादा होता है। आइए जानते हैं ऐसी स्थितियों में क्या किया जा सकता है। किसी की कुंडली हो या ना हो, कुछ भी हो, अगर वो धन हानि होने से एवं धन ना आने से बहुत दुखी है तो उसके पीछे कारण है। आप उसको किसी ग्रह के रूप में देख सकते हैं, किसी प्रारब्ध के रूप में देख सकते हैं, अपने भाग्य के रूप में बोल सकते हैं, देख सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि इससे छुटकारा नहीं पाया जा सकता और इनके उपाय भी किए जा सकते हैं और लाभ भी मिलता है, यह भी तय है। आर्थिक तंगी बहुत बड़ा अभिशाप है, इसीलिए इसे निश्चय ही दूर करना चाहिए। इनके कुंडली में इनके प्रमुख कारण शनि, राहु, केतु ये पापक ग्रह होते हैं, जो हर जगह हर समय आपके काम को काटते चले जाते हैं। आप जो करना चाहेंगे वो उन्हें ध्वस्त कर देंगे, नहीं होने देंगे, यह उनमें घाटा हो जाएगा, यह काम पूरा होते होते रह जाएगा। कहीं कुछ काम हुआ तो पैसा फंस जाएगा, कहीं आपने किसी को पैसे दिए तो उसे दिक्कत हो जाएगी और आपका वो पैसा नहीं लौटा पाएगा। इन सभी चीज़ों से बचने के लिए इनके अचूक उपाय मैं बताता हूँ, कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए। ऐसी स्थितियों में शिव उपासना एवं हनुमान जी की उपासना से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता है। यह अपनाया गया है, यह कई लोगों को करवाया गया है और उन्हें बहुत लाभ भी प्राप्त हुआ है। आप भी ऐसा करके देख सकते हैं। अगर आपको उनके नियम कानून जानने हैं तो आप जान सकते हैं कि क्या विधि है उपासना करने की और कैसे किया जाए और प्रभावी विधि क्या है, कैसे हम करें कि हमें अच्छा लाभ प्राप्त हो और हमारे कष्ट दूर हो सकें, आर्थिक तंगी ख़त्म हो सके। जॉब नहीं लग रही है तो जॉब लग जाए, बिज़नेस नहीं हो रहा है, बिज़नेस नहीं चल रहा है तो बिज़नेस चलने लगे, और अगर धन नहीं रुक रहा है तो धन भी रुकने लगेगा, काम बनने लगेंगे।
यह निश्चित है, इससे लाभ होता है। यदि प्रतिदिन शिव जी के शिवलिंग पर घी से लेपन किया जाए एवं बिल्वपत्र चढ़ाया जाए, अर्पण किया जाए और उसके बाद जल अर्पण किया जाए तो इससे शिव जी प्रसन्न होते हैं। लेकिन यह प्रतिदिन करना होगा, तभी जाके आपको लाभ होगा। ऐसा नहीं कि बस सोमवार को किया या कभी कभी कर लिया, ऐसे नहीं, प्रतिदिन आपको करना होगा और नियम से करना होगा। आप एक समय अपना बना लीजिए, चाहे सुबह का हो या शाम का हो या रात का हो। आप किसी शिवलिंग पर, जो भी आपके घर के पास है या आपका घर का ही कोई शिवलिंग हो, नर्मदेश्वर शिवलिंग हो, स्फटिक के शिवलिंग हो या पारद शिवलिंग हो, आप ऐसा कर सकते हैं। या घर के आसपास का कोई मंदिर हो, आप वहाँ भी ऐसा कर सकते हैं। और ऐसा करने के पश्चात आप कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करिए मंत्र का, और शिव जी का ध्यान लगाए। शिवलिंग को एकटक देखते रहिए और जाप करते रहिए। ऐसा करने से आपको गजब की शांति भी मिलेगी और आपके काम भी बनने लगेंगे। अब आते हैं दूसरे उपाय पर, जो हनुमान जी की उपासना है। देखिए, हनुमान जी को राम जी का नाम बहुत प्रिय है। आप प्रतिदिन कम से कम एक पेज लाल पेन से एक किसी भी रजिस्टर पर श्री राम 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 या सीता राम राम राम, आप कुछ भी लिखिए जो आपको मन है। कम से कम एक पेज लिखकर प्रतिदिन अर्पण करिए बजरंगबली के चरणों में, दीपक जला के, धूप जला के, और हनुमान चालीसा का पाठ करिए। उनको अर्पण करके हनुमान चालीसा का पाठ करिए एवं उनका ध्यान करिए। चाहे तो दोनों उपासना कर सकते हैं, आप चाहे तो कोई एक भी कर सकते हैं। आपको निश्चित ही लाभ होगा, यह तय है। धन के मार्ग खुल जाएंगे आपके लिए और हर जगह से धन की प्राप्ति होगी और बिगड़ते काम बनने लगेंगे और आप सुखपूर्वक रह सकेंगे। देखिए, लाभ होने के बाद भी आप इसे छोड़िएगा नहीं तो फिर वो पहले जैसी ही स्थितियां हो जाएंगी। क्योंकि जो भी बुरे ग्रह या प्रारब्ध होते हैं वो सिर्फ दबते हैं, उनका प्रभाव खत्म नहीं होता। ये तो हमारी पूजा का प्रभाव है कि हमें लाभ मिलने लगता है, और आप जब छोड़ देंगे तो फिर पहले जैसा हो जाएगा। इसलिए पूजा बंद मत करिएगा, आप उपासना अपनी जारी रखिएगा, आपको लगातार लाभ मिलता रहेगा। तो यह उपाय मैंने आपको बता दिए आज, और इससे निश्चय ही आपको लाभ भी प्राप्त होगा। आप करके देखिए। और हाँ, जो बुरे ग्रहों से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं उनके लिए शिव उपासना एकदम सर्वोत्तम है, क्योंकि शिव जी की उपासना से सारे बुरे ग्रह दब जाते हैं और आपको कष्ट नहीं पहुंचा पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही है, मुझे आज्ञा दीजिए। आशा है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एवं दूसरों के भले के लिए भी सोचते हुए इसे दूसरों को शेयर करते रहिए ताकि उनका भी भला हो सके। तो अंत में चलता हूँ, विदा लेता हूँ। जय जय श्री राम।